लेकिन संभल के जामा मस्जिद में हुए सर्वे में मंदिर के सबूत मिले। सर्वे में करीब 1200 फोटो लिए गए और करीब 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी हुई, जिसके बाद मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण मिले। यानी आप उस दावे पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि मस्जिद से पहले वहां एक मंदिर था। अगर सर्वे में मिले गए सबूतों की माने तो दावा बिल्कुल सटीक भी साबित होता है। यूपी के संभल में जिस जामा मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिस मस्जिद को लेकर हिंसा भड़की, जिस मस्जिद में सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय आक्रोशित हुआ, अब उसी मस्जिद में मंदिर के साक्ष्य मिलने लगे हैं। यानी धीरे धीरे यह साफ हो रहा है कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर होने का जो दावा किया गया वो एकदम सटीक था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सबूत सर्वे में सामने आए हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। मस्जिद में हुए 2 सर्वे के बाद बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। मस्जिद कैंपस से जो साक्ष्य कैमरे में कैद हुए हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मस्जिद में पहले मंदिर ही था। सबसे पहले सर्वे की बड़ी बातें जान लीजिए, उसके बाद आपको कड़ी दर कड़ी एक एक सबूत बताएंगे। संभल की जामा मस्जिद में पहले दिन यानी 19 नवंबर के सर्वे में करीब 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी हुई, जबकि दूसरे दिन यानी 24 नवंबर को करीब 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई। दोनों सर्वे को मिलाकर करीब 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी की गई। इसके अलावा मस्जिद में सर्वे के दौरान करीब 1200 फोटो लिए गए। 4.5 घंटे की वीडियो और फोटोग्राफी में जो कुछ भी मिला है वो चौंकाने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वे में मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के सबूत मिल चुके हैं। जो दोनों सर्वे हुए थे उसमें 8 बड़े सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक जामा मस्जिद के अंदर 2 भव्य वट वृक्ष है। मस्जिद में कुआं भी है जो आधा अंदर है और आधा बाहर। बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। जामा मस्जिद के भीतर 50 से ज्यादा फूल के निशान मिले हैं। इमारत के शिखर यानी गुंबद वाले हिस्से को सपाट कर दिया गया है। मस्जिद में अंदर जहां बड़ा गुंबद है उस गुंबद पर झूमर को तार से बांधकर एक चेन से लटकाया गया है जो मंदिर के घंटे में इस्तेमाल होती है। इमारत के पुराने निर्माण को बदलने के भी सबूत मिले हैं। मस्जिद में नए कंस्ट्रक्शन के कई साक्ष्य सामने आए। मंदिर के शेप पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया है। मस्जिद में सर्वे को लेकर जो खुलासे हुए उसमें 2 बातें गौर करने वाली है। एक वट वृक्ष का मिलना और दूसरा घंटे की चेन का होना। वट वृक्षों की पूजा अमूमन हिंदू धर्म में ही मंदिरों में होती है और जो चेन है वैसी चेन का इस्तेमाल मंदिर के घंटों में किया जाता है। इसी बीच संभल गुरुद्वारे के ग्रंथी ने भी मस्जिद को लेकर बड़ा दावा ठोका है। सिख धर्म गुरु ने बड़ा सबूत पेश करते हुए कहा कि यहाँ पहले हरिहर मंदिर ही था। उन्होंने ग्रंथ हुजूर साहिब में इस बात के जिक्र का हवाला दिया है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कलगी अवतार धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज प्रगट होंगे गुरु नानक देव जी के रूप में, क्योंकि वडभाग ये पाप ज़्यादा हो रहे ना, पाप को ना सहते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज यहाँ पर अवतार प्रगट होंगे। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज। ये कौन सा ग्रंथ है ये और किस पन्ने में इसका जिक्र किया गया है? ये 10म ग्रंथ है ना। 10म ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने हाथों से उच्चारण कर गए थे। वो 10म ग्रंथ वहाँ पर श्री हजूर साहब में विराजमान हैं। ते गुरु गोविंद सिंह महाराज उच्चारण कर गए थे, पल भाग पाया एह संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ये जो धरती है संभल की बहुत पवित्र पावन पवित्र जगह है। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं पुरानी ऐतिहासिक जगह हैं और यहाँ पर पाप ज़्यादा हो रहे हैं। पाप को सहते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज गुरु नानक देव जी के रूप में यहाँ पर प्रकट होंगे। यानी इसमें हरिहर मंदिर का जिक्र गुरु गोविंद सिंह ने 10म ग्रंथ में किया। हाँ जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज यहाँ पर प्रकट होंगे तो कलगी अवतार यहाँ पर पूजा करेंगे। ग्रंथी सूरज सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वें ग्रंथ में उच्चारण कर गए थे, ये जो संभल की धरती है बहुत पावन है, यहाँ बड़े पाप हुए हैं। और ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि जामा मस्जिद से पहले हरिहर मंदिर ही था। इतना ही नहीं, इससे पहले संभल के इतिहासकार और पुरातत्वविद भी ये दावा कर चुके हैं कि मस्जिद में पहले मंदिर था और वहाँ के अवशेष भी दिखा चुके हैं। भगवान विष्णु की ये मूर्ति है और ये करीब 1500 साल पुरानी है, गुप्त काल की कहलाती है। ये संभल क्षेत्र से ही मिली है
जो ये इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि यहाँ पर विष्णु मंदिर था। और ऐसे तमाम साक्ष्य, बहुत सारे साक्ष्य हमारे म्यूजियम में हैं जो इस बात का दावा पेश करते हैं कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था। म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी, जैसे 4000 वर्ष पुराने हथियार हैं, ईसा से 4000 वर्ष पहले के, यानी लगभग 6000 वर्ष पुराने, जो इसी क्षेत्र से मिले हैं। और मिट्टी पत्थर की बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं हमारे संग्रह में। बिल्कुल यहाँ पर हरि मंदिर रहा था और 1526 में इसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। आईने अकबरी में भी इसका जिक्र है और पुराने बहुत से साक्ष्य ऐसे मिलते हैं। खासतौर से पुरातात्विक साक्ष्य हमारे संग्रह में बहुत बड़ी मात्रा में हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ये यहाँ पर मंदिर रहे थे। बहुत सर्वे में हो रहे खुलासे, ग्रंथ साहिब में मंदिर का जिक्र, म्यूजियम में मौजूद साक्ष्य, संग्रहालय में 1500 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्तियां, ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि वहां हरिहर मंदिर ही था और उसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। इंसाफ के इंतजार में रखे ये अवशेष आज भी अपनी गवाही का इंतजार कर रहे हैं, वो गवाही जो हरिहर मंदिर के अस्तित्व को फिर से जिंदा होने का जरिया बन सकती है। संभल से ब्रजेश तिवारी और सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।